नमस्कार दोस्तों। अर्निंग एप्लीकेशन पे पिछले 10 दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो 10 दिन में मेरा रिसर्च जो रहा उसका रिजल्ट क्या रहा आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। और शायद ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप इनमें पैसा लगाना चाहिए आपको या फिर नहीं लगाना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप खुद ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं तो ये एक अर्निंग एप्लीकेशन होते हैं जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे आपका पैसा फिर बढ़ने लगता है। इनकी एक साइकिल होती है जो कि 150 दिन, 200 दिन, 100 दिन, सबकी अलग अलग साइकिल होती है। पर डे के हिसाब से आपको इनकम मिलती है और आप पर डे, कुछ एप्लीकेशन में आप पर डे विड्रॉ कर पाते हो, कुछ एप्लीकेशन में फिक्स प्लान होते हैं जिसमें आप पर डे विड्रॉ नहीं कर पाते हो। बिल्कुल इनका नेचर यही होता है। मार्केट में जितने टाइप के एप्लीकेशन लॉन्च होते हैं सबका इंटरफेस लगभग सेम होता है, सबका बिजनेस मॉडल भी बिल्कुल लगभग सेम होता है। ये आपसे पैसा पूल करते हैं, आपका पैसा ही आप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक समय के बाद ये एप्लीकेशन बंद हो जाता है। जितना पैसा उनके पास स्टोर होता है सारा पैसा लेके भाग जाते हैं। बेसिकली यही इनका बिजनेस मॉडल है, इसी पे ये काम करते हैं। आइए हम अपने रिसर्च पे बात करते हैं, अपने केस स्टडी पे बात करते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए इनमें जो बेसिक प्लान होता है वो मिनिमम हम कह सकते हैं कि 450 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में आपको लगाना पड़ता है। 450 रुपए से 500 रुपए के बीच में लगाना पड़ता है। और पर डे का जो ये आपको इनकम प्रोवाइड करते हैं ये लगभग 100 रुपए से लेके 120 रुपए के बीच में आपको पर डे की इनकम प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा एप्लीकेशन आपके साथ ट्रिक करते हैं। ट्रिक ये करते हैं कि 120 रुपए अगर आपको डेली का इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं तो 125 रुपए से लेके 130 रुपए मिनिमम विड्रॉ लिमिट सेट करते हैं, जिससे आप एक दिन में पैसा विड्रॉ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज्यादातर एप्लीकेशन यही करते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो 120 रुपए पे भी आपको विड्रॉ दे देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 100 रुपए पे भी विड्रॉ देते हैं। लेकिन ज्यादातर वही होते हैं कि जो आप बेसिक उनका प्लान लोगे, जितना आप एक दिन में उससे अर्न करोगे उससे ज्यादा का ही आपका विड्रॉ रहेगा, तो उतना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बेसिक फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह समझना है, अगर आपको हम मान के चलते हैं 450 वाला प्लान आपने बाई कर लिया, 450 रुपए वाला प्लान आपने बाई कर लिया। ठीक है, अरे सही से लिख जा, 450 रुपए वाला प्लान आपने बाई कर लिया। अब मान लीजिए आपको पर डे 110 रुपए दिया जा रहा है, पर डे 110 रुपए दिया जा रहा है, तो आपने टोटल 450 रुपए इन्वेस्ट किया है। अगर आपको 110 रुपए पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि 4 दिन में आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको 5 दिन में अपना पैसा 550 रुपए होगा। इसमें -10% आप टैक्स घटा दीजिए तो 55 रुपए घटा दीजिए, तो आपका लगभग 495 रुपए आपका रिकवर हो जा रहा है। 495 रिकवर हो रहा है, यानी आपने 450 रुपए लगाया था, 45 रुपए आपको ज्यादा मिल गया। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो बेसिकली कोई भी आप प्लान लोगे लगभग 5 दिन में आपका पैसा रिकवर होता है। तो अगर एप्लीकेशन 5 दिन तक चलेगा तभी जो पैसा आप निवेश किए हो वो रिकवर होगा। अगर 5 दिन के पहले एप्लीकेशन बंद हो गया तो आपका पैसा खत्म, उतना पैसा आपका बर्बाद हो गया। अब हो सकता है कि 2 दिन चला है, 2 दिन आपको विड्रॉ मिला है, तो हो सकता है कि 100 से लेकर 200 रुपए आप रिकवर किए हो, बाकी पैसा आपका डूब गया। तो बेसिकली आप अपने दिमाग में बस एक चीज भी बैठा के चलिए कि 5 दिन कम से कम चाहिए आपको अपना पैसा निकालने के लिए। अदरवाइज 5 दिन से कम एप्लीकेशन चलता है तो मामला गड़बड़ है। अब चलते हैं सीधे अपने रिसर्च पे। अच्छा, आप एक चीज ये कहोगे ना, ये 550 हमें मिल गया तो हम तो ज्यादा हो गए, तो 10% जो टैक्स है वो पैसा आपका कट गया, तो आपको मिलेगा जितना, हम सिर्फ उतना ही जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने रिसर्च पे। अब हमने लगभग 10 दिन तक रिसर्च किया और 9 एप्लीकेशन को रिसर्च किया, 9 एप्लीकेशन पर रिसर्च किया। इस रिसर्च का क्या रिजल्ट रहा ये मैं आपको बताऊंगा, आप खुद ही श्योर हो जाओगे कि इसमें पैसा लगाना कितना सही है कितना गलत है। हमारा रिसर्च स्टार्ट होता है 23 तारीख से। ठीक है, 23 तारीख से एक रुचि नाम का एप्लीकेशन आया था मार्केट में 23 अक्टूबर को, और ये 28 अक्टूबर तक चला था, 5 दिन। ठीक है, ये 5 दिन चला था। 28 अक्टूबर का मतलब ये हो गया कि एप्लीकेशन इसके बाद भी चला था, लेकिन 28 से विड्रॉ में प्रॉब्लम करने लगा। तो जिस दिन विड्रॉ से मतलब पैसा आने में प्रॉब्लम होने लगती है, मान के चलिए उसी दिन एप्लीकेशन का लास्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको मान के चलना है। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन आया था जो मैगी नाम से था। मैगी ठीक ठाक चल गया, ये 22 तारीख से लेके 31 तारीख तक चला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग 9 दिन चला। अगला एप्लीकेशन है सीबीएस। सीबीएस केवल 3 दिन चला।
CVS 3 दिन चला था। इसके बाद आता है MDH, तो MDH आपका 2 दिन चला, 25 से स्टार्ट हुआ, 26 27 2 या 3 पेमेंट इन्होंने दिया, उसके बाद विड्रॉ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। इसमें हम जो भी बात कर रहे हैं एप्लीकेशन क्लोज होने की बात नहीं कर रहे, विड्रॉ जिस दिन विड्रॉ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उस दिन तक लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब विड्रॉ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, मान के चलिए कि पैसा नहीं आ रहा तो एप्लीकेशन चले या ना चले आपका क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद भी कुछ दिन तक वो लोग ऑन करके रखते हैं, क्योंकि और पैसा वो तब तक पूल हो जाएगा, जब और पैसा पूल हो जाएगा फिर ले दे के 9 2 11 हो जाएंगे। अब इसके बाद एक एप्लीकेशन आया Pfizer, ये 24 से लेके 26 तक चला, यानी 2 दिन ये भी चला, ठीक है, 2 दिन ये भी चला। यहां पे मैं दूसरे कलर से लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये 9 दिन चला, ये 5 दिन चला। चलिए अगला है विंगो, विंगो 7 दिन चला, विंगो 7 दिन चला। इसके बाद H&M है, ये 2 दिन चला, 2 दिन चला। इसके बाद कैंपस है, कैंपस 27 को स्टार्ट हुआ और 1 नवंबर तक चला, 27 से 1 नवंबर के बीच में आप जोड़ लीजिए तो लगभग 4 दिन, 4 से 5 दिन ये चला, ठीक है। इसके बाद गल्फ है, 28 को आया, 30 को बंद हो गया, 2 दिन। अब तक मैंने इतने एप्लीकेशन पे रिसर्च किया है, ये डाटा मैंने आपको लिखा हुआ है। अब आप ये सोचिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपका पैसा रिकवर करने के लिए कम से कम 4.5 दिन यानी 5 दिन का समय लगेगा, आप 30 40 रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट कमा पाओगे। 5 दिन, 5 दिन, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रुचि में आपने पैसा लगाया, रुचि में आपका पैसा रिकवर हो गया, थोड़ा सा अमाउंट आपको बढ़ के मिला है, 10% 20% हो सकता है आपको ज्यादा मिल गया हो। मैगी में आपने पैसा लगाया, यहां पे पैसा आपका डबल हो गया, लगभग डबल हो गया। इसके बाद CVS में आपने पैसा लगाया, आपका पैसा डूब गया। MDH में आपने पैसा लगाया, आपका पैसा डूब गया। Pfizer में आपने लगाया, आपका पैसा डूब गया। बिंगो में लगाया, बिंगो में पैसा आपका रिकवर हो गया है, थोड़ा सा अमाउंट भी आपको ज्यादा मिल गया है, लगभग 30-40% आपको ज्यादा मिला होगा फायदा इसमें। इसके बाद H&M में आप लगाया, आपका पैसा डूब गया। कैंपस में आपने लगाया, आपका जितना पैसा था उतना ही रिकवर हुआ है। अगर ये 5 दिन चल गया तो मतलब थोड़ा सा 10-20% हो सकता है इसमें ज्यादा पैसा आपको मिल गया हो। और गल्फ की बात करें तो 28 से 30 तक चला है, तो 2 दिन चला है, तो ये भी पैसा आपका डुबा दिया। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे ये रिसर्च में आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो मैक्सिमम एप्लीकेशन है वो 5 दिन तक भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। गिन लेते हैं, 1 2 3 ऐसे एप्लीकेशन है जो 5 दिन तक 5 दिन से ज्यादा सर्वाइव किए हैं, बाकी 5 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली आपका पैसा तभी रिकवर होगा जब 5 दिन एप्लीकेशन सर्वाइव करेगा। तो यहां पे पैसा लगाना पूरी तरह से बेवकूफी है। अगर आप पैसा लगा रहे हो, पैसा आपका जाएगा ही जाएगा। कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो फिक्स इनकम प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी एक साइकिल होती है, हो सकता है 32 दिन साइकिल हो सकता है 52 दिन हो सकता है 90 दिन हो। ये एप्लीकेशन थोड़े ज्यादा चलते हैं, ये एप्लीकेशन ज्यादा चलते हैं, लेकिन 32 दिन के पहले पहले ये भी खत्म हो जाएगा, 52 दिन के पहले पहले ये भी खत्म हो जाएगा, 90 दिन के पहले पहले ये भी खत्म हो जाएगा। बाय द वे कोई अगर सर्वाइव कर गया तो हो सकता है लोगों को कुछ फायदा हो जाए, बट अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने आपको ये रिसर्च, ये केस स्टडी बताया। अब आप खुद समझदार हो, आप खुद डिसाइड कर लो कि इसमें आपका पैसा बनेगा या इसमें आपका पैसा बिगड़ेगा। इसमें पैसा किसका बनता है वो आपको समझ लेना है, जो इनको प्रमोट करते हैं, जो इनको प्रमोट करते हैं उनका पैसा बनता है, क्योंकि वो प्रमोट करेंगे, आप ज्वाइन करोगे, आपके ज्वाइन करने का 25 to 30% 25 to 30% तो उनको मिल गया। मान लीजिए आपने 400 रुपए जमा कर दिया, तो आप उनको जो है सीधे सीधे 100 से लेके 125 रुपए मिल गया, उनका काम हो गया। आपका पैसा तो डूबना ही डूबना है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं अगर 2 दिन भी चल गया तो 100 रुपए के हिसाब से अगर आपको पर डे का दे रहा है तो मान के चलिए कि 200 रुपए आपका रिकवर हुआ, ठीक है। तो 200 रुपए आपको रिकवर हुआ, उसमें टैक्स काट लीजिए तो 180 रुपए के लगभग आपको मिला, बाकी पैसा आपका खत्म हो गया। तो गाइस यही केस स्टडी है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लगाइए या मत लगाइए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप पर्याप्त, मुझे लगता है आप लोग पर्याप्त समझदार हैं। अब तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को बता भी दिया हूं, और डिसाइड आपको करना है कि आपका पैसा कहां लगना चाहिए, कहां सही है, कहां नहीं लगना चाहिए, और कहां फायदा है कहां नुकसान है, वो आप डिसाइड करिएगा। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे ये
रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जो लोग भी इन अर्निंग एप्लीकेशन में अपना भविष्य खोज रहे हैं, उनको लग रहा है कि इससे वो अच्छा पैसा कमा पाएंगे, उन तक ये वीडियो जाए और उनको समझ में आए कि मैक्सिमम एप्लीकेशन में आपका लॉस होगा, एक आध दो एप्लीकेशन में आपका फायदा हो जाएगा, तो ओवरऑल आप लॉस में ही रहेंगे। तो जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।